अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए लेकर आई हूँ कीमा बनाने की एक बहुत ही स्पेशल ख़ास रेसिपी। आज हम बनाएंगे हैदराबादी दम का कीमा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल किस्म का इसका मसाला तैयार किया जाता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मसाला जो रेडी करना है ना, वो इस तरह से आपने करना है कि 2 चम्मच यहाँ पर 2 टीस्पून साबुत धनिया लेना है, 1.5 टीस्पून ज़ीरा लेना है और कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल है 2 चम्मच, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें लेंगे, लौंग है 4 अदद, 3 अदद सब्ज़ इलायची ली है, खसखस है 1 चम्मच, बादाम मैंने लिए थे 5 अदद। बादाम मैंने इस तरह से काट कर लिए हैं क्योंकि इन सारे मसालों को पीस के तैयार करना है। खसखस मेरे पास धुली हुई है, धोकर सुखाकर मैंने रख लिया था। इसका तरीका मैं कई मरतबा अपने चैनल पर आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से खसखस को धोया जाता है और इसे सुखाया जाता है। तो ये वही खसखस है जो मैंने धोकर सुखाकर रखी थी। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके साथ साबुत लाल मिर्चें लेंगे, गोल वाली 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने पीस लिया है। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है बनके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कीमा किस तरह से मैरिनेट करना है। तो इसके लिए आधा किलो कीमा लेंगे। कीमे को अच्छी तरह से वॉश मैंने कर लिया था। और अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा, 1 टीस्पून मैं नमक डाल गई हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इसमें जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्चें मैं डाल गई हूँ, इससे सिर्फ कलर खूबसूरत लगेगा दिखने में, लेकिन ये तेज़ नहीं होती हैं बिल्कुल भी। अगर आपके पास हैं तो ज़रूर डालें। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाली है। अब जो मसाला पीस के रखा था हमने, वो पूरा मसाला इसमें शामिल कर देना है। साथ में जायफल जवतरी का पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। 1/4 आपने जायफल लेना है और 1 आपने जवतरी का फूल लेना है। पीस के इस तरह से पाउडर बना के इसमें डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर प्याज मैंने ली है, तली हुई 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं। तली हुई प्याज इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ 250 ग्राम दही मैंने लिया था। टमाटर इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के। और अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से कीमे में ये सारे मसाले लगाने के बाद इसे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आपने लाजमी रखना है। कीमा मैरिनेट होगा इन मसालों के साथ, बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा कीमे में। तो यहाँ मैरिनेट करना इसे बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और जिस तरह से आपको सारे मसाले मैंने बताए हैं उसी तरीके से मसालों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार कीमे की रेसिपी है और आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। तो किचन काउंटर पर ही मैं इसे रख दूँगी। अगर आपको अगले दिन बनाना है तो इस तरीके से कीमे में मसाले लगा के आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 दिन के लिए। तो यहाँ पर चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें कीमा शामिल कर देंगे। अब बॉल में मैंने आधा कप पानी का डाला है ताकि मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो इसमें शामिल कर दिया। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढक्कन लगा के इसे दम वाली आंच पर पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पर दम का कीमा हमारा बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर बनके ये तैयार होगा। तो टोटल यहाँ 25 मिनट हो गए हैं। तो देख लेते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा ये कीमा बन रहा है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही हमने पानी डाला है, बाकी जो दही था और साथ में टमाटर डाले हैं उसके जूसेस में हल्की हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर ये कीमा पक के तैयार होता है। तो बेहतरीन सा मज़ेदार सा ये कीमा हमारा बनके तैयार हो रहा है। इसमें लेमन जूस अब डालेंगे, आधा नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आए। नींबू का रस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा कीमे में। तो अब इसमें हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें काट के डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। 2 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है 1 मुट्ठी के बराबर,
हरा धनिया लिया है आधी गड्डी। तो ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इसे एक बार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें कोयले का दम देंगे, जिसकी वजह से कीमा हमारा बहुत ही लाजवाब और जायकेदार बन के तैयार होगा। बारबेक्यू का टच इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने स्मोक लगाने के लिए कोयला गरम करके रखा है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से डाला है। इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट काफ़ी होते हैं, तो क्योंकि हमें तो सिर्फ़ इसका थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए होता है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। तो कोयला हटा लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना मज़े का दिखने में ये लग रहा है। तो इस बड़ी ईद के लिए तो बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है कीमा बनाने की। ये देखिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से ये बनके तैयार होता है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना। आप इसे पूरी पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप मज़े ले लेके खाएंगे। इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।